गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। आज हम आपका यूनिट 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम सबको पता है वो कि सारे के सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एलिमेंट से बने हुए हैं और आज के टाइम में हमें 118 एलिमेंट्स नोन हैं, जिसमें से 92 जो है वो नेचर में अकर करते हैं और बाकी क्या है, मैन मेड हैं। एलिमेंट्स जो हैं 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। अब जो मैक्सिमम हमारे एलिमेंट्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं नेचर में, और कुछ एक जो है वो फ्री स्टेट में मिलते हैं, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मर्करी, ये एज इट इज़ नेचर में हमें मिलते हैं। इन्हें हमें किसी और चीज़ से एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। बट कुछ एक एलिमेंट जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं यानी हमें इन्हें किसी और चीज़ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो जो प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इन अ प्रॉफिटेबल मैनर, दैट इज़ नोन एज मेटलर्जी। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम यही प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरह से मेटल्स को स्टेप वाइज जो है किसी भी ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाउ द एलिमेंट्स इन देयर अकरेंस, किस तरह से एलिमेंट जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। 4 टाइप की कंबाइंड स्टेट होती है जिनमें कि डिफरेंट एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, टाइटेनियम, कॉपर, टिन। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये इनके ऑक्साइड्स की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एक एलिमेंट्स कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एक सल्फाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एंड रेस्ट जो हैं वो हैलाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी जब भी कभी हम मिनरल या फिर ओर की बात करेंगे तो एलिमेंट्स या तो ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फाइड्स या फिर हैलाइड्स की फॉर्म में हमें नेचर में मिलते हैं। जो डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड है विद द अकरेंस ऑफ मेटल्स, सबसे पहली टर्म है मिनरल्स। द कंबाइंड स्टेट इन विच अ मेटल अकर्स नेचुरली इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज मिनरल। जिस कंबाइंड स्टेट में कोई भी मेटल नेचर में एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं मिनरल। सेकेंड जो टर्म है दैट इज ओर, द मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एंड कॉन्वीनियंटली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर। जिस पर्टिकुलर मिनरल से हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट किया उसको हम बोलते हैं ओर। थर्ड जो टर्म है दैट इज गैंग और मैट्रिक्स। दीज आर नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर। अब ओर में एक मेटल प्रेजेंट होगी, मेटल के साथ में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी। जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उनको गैंग या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रिंसिपल ओर्स दे के रखी हैं कुछ एक मेटल्स की, यानी कि मेटल्स को हम जिन जिन ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो यहाँ पे दे के रखी हैं। जैसे कैल्शियम को हम डोलोमाइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन सिल्वर जो होता है वो रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर की फॉर्म में मिलता है। कॉपर जो होता है वो क्यूपराइट से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन जिंक है, जिंक को जिंक ब्लेंड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। मर्करी को सिनेबार से एक्सट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही आयरन जो होता है, आयरन को हम हेमेटाइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ उसका फॉर्मूला Fe2O3 देके रखा है। इस तरह से ये सारी ओर्स हैं जिससे कि हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। Now the main topic of this chapter is extraction of metal, or process is known as metallurgy. मेटलर्जी में 4 मेन हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। सेकंड जो स्टेप होता है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। थर्ड स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ द मेटल एंड द फोर्थ स्टेप इज प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। अब हम इन स्टेप्स को एक एक करके आगे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। द ओर इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ क्रशर्स नोन एज jar crushers. These pieces are converted into fine powder with the help of either a ball mill or stem mill. This process is known as pulverization of the ore. यानी कि जो मैक्सिमम ओर्स मिलती हैं वो मिलती हैं लंप की फॉर्म में या फिर लार्ज रॉक्स की फॉर्म में ये मिलती हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इन लम्प्स को ब्रेक डाउन करना है विद द हेल्प ऑफ क्रशर्स और इनको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ लम्प्स इनटू फाइन पाउडर, दिस प्रोसेस इज नोन एज पल्वेराइजेशन ऑफ द ओर।
सेकेंड स्टेप इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए सबसे पहला मेथड है हैंड प्रिकिंग मेथड। हैंड प्रिकिंग मेथड का मतलब हुआ कि कई बार क्या होता है, ओर और इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं बहुत ज़्यादा साइज़ में डिफ़र करती हैं। साइज़ और शेप में अगर वो डिफ़र करेंगी तो ईजिली क्या है, हम हैंड प्रिकिंग के थ्रू लार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन, या फिर इसको लेविगेशन या फिर हाइड्रोटिक वॉशिंग भी बोलते हैं। ये मेथड जो होता है, दिस इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ ओर गैंग पार्टिकल्स। किस बात पे ये बेस्ड होता है कि जो डेंसिटीज होंगी ओर एंड गैंग पार्टिकल्स के वो डिफरेंट होगी, यानी एक अगर हैवियर होगा तो दूसरा कैसा होगा, लाइटर होगा। सेकेंड है द पाउडर्ड ओर विद गैंग पार्टिकल इज इंट्रोड्यूस इन द रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब ये जो पाउडर ओर है जो कि गैंग पार्टिकल्स भी इंक्लूड कर रही है, इसको क्या करेंगे, रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर में पास कर देते हैं। देन लाइटर इम्प्योरिटी पार्टिकल वॉश्ड ऑफ विद वाटर एंड हैवियर ओर पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम। अब जो इम्प्योरिटीज़ हैं, अगर लाइटर इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो रनिंग वाटर के साथ फ्लो कर जाएंगी, और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं। यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट और ये जो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज़ होता है ये मेनली यूज़ होता है ऑक्साइड एंड जो कार्बोनेटेड ओर्स होती हैं उनकी कंसंट्रेशन के लिए ये यूज़ होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी के जो कंसंट्रेशन मेथड्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।